आप सभी छात्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय छात्रों, आज आपका सुबह मॉडल एक्सीलेंस स्कूल का पेपर था और आशा करते हैं आपका पेपर अच्छा गया हो। तो पेपर हुए काफ़ी टाइम हो गया है, अभी शाम के 7 बज रहे हैं और आप में से कई छात्रों ने कमेंट करके बताया कि सर आपने इस पेपर को हल करा दीजिए जिससे हम चेक कर लें कि हमारे कितने उत्तर सही हुए हैं। तो प्रिय छात्रों, आप मिलान करें आपके कितने उत्तर सही हुए हैं। तो आपका गणित का पहला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत माने इन्फिनाइट, मतलब अपरिमित। तो इसका ए उत्तर सही है, अपरिमित। फिर एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 4608 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसका आधार 64 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं तो इसका उत्तर आता है आपका 72 सेंटीमीटर। फिर आपका एक टीवी को 5000 रुपये में खरीदा एवं उसे 4000 रुपये में बेच दिया, तब हानि का प्रतिशत कितना होता है। तो ये बहुत सरल होता है। तो जो उत्तर दिए हैं तो एक उत्तर से हम ट्राई करते हैं। माना कि इसका 20% सही है, तो 20 का जब हम 5000 में गुणा करते हैं तो 20 पई 100 मतलब 1000 रुपये आता है। 5 में से 1000 रुपये हमने घटा दिए तो 4000 उत्तर आ जाता है। तो इसका मतलब जो है इसका 20 सही है, 20%। शंकु की त्रियक ऊंचाई का सूत्र है, तो इसका ए सही है, L बराबर √h² प्लस r²। ये आपको सही नहीं दिख रहा है तो इसका सही उत्तर आपका बी, x + 15 वर्ष। और ये भी आपको सही नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका सही उत्तर आप समझ जाएंगे। इसका सही उत्तर आपका 2646 रुपये। और फिर है संलग्न चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण A बराबर 72 डिग्री है, तब C का मान कितना है। तो जब A का मान 72 है तो C का मान भी 72 है। आमने सामने का जो कोण है वो बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना था। तो इसका सही उत्तर आपका A, 72 डिग्री। फिर दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। 1/2 है, इसका ए उत्तर सही है। फिर दिए गए विकल्पों में से दो कोण जो एक दूसरे के संपूरक हैं वे कोण हैं। तो इसका सही उत्तर आपका डी, 135 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब इसका डी सही है। अब एक वॉशिंग मशीन 21,000 रुपये में खरीदी गई। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। ठीक है, मतलब उसकी प्राइस घट गई कितनी, 8% के हिसाब से। देखो 8 का अपन जब गुणा करेंगे 21,000 रुपये में तो 1680 रुपये आता है। तो 21,000 रुपये में से अपन घटा दो 1680 रुपये, तो इसका सही उत्तर आपका क्या आता है, 19,320 रुपये। तो इसका सही उत्तर आपका 19,320 रुपये। और फिर इसका सही उत्तर है आपका 5√32/243। तो इसका सही उत्तर आपका डी, 2/3। फिर यदि x² + 12x + 36 का एक गुणनखंड x + 6 है तब दूसरा गुणनखंड क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपका x + 6। मतलब बी वाला आपका सही है। और इसका आपका 28% सही है। अब है यदि x और y दो अंकों वाली दी गई एक संख्या की क्रमशः इकाई और दहाई के अंक हैं तो बनने वाली संख्या है। तो इसका सही सरल उत्तर है इसका तो 10x + y। और इसका वर्गमूल पूछा है, बहुत सरल है, 0.001। और एक विद्यालय में इतने विद्यार्थी हैं तो पीटी अध्यापक पंक्ति में इनको ऐसे खड़े करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या आता है आपका 49, मतलब इसका डी उत्तर आपका सही है। फिर आपसे पूछा है दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है, तो ये दो संख्याएं क्या हैं। तो 44 और 110 हैं। 22 दूनी 44 और 22 पंचे 110, मतलब 44/110 कर दो और भाग दे दो। 22 दूनी 44, 22 पंचे 110 उत्तर आ जाता है। ठीक है, इसका ए सही है। और फिर किसी
चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, तो 360 डिग्री होता है। और यदि 3x प्लस अंडर रूट 4 बराबर 11 हो तो x का मान है, तो इसका सही उत्तर आपका पहला वाला ए, मतलब 3 उत्तर इसका सही है। आकृति में x डिग्री का मान है, तो आपका इसका सही उत्तर है 110 डिग्री। इस तरह आपके ये सवाल थे। आशा करते हैं आपके सही हैं, और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।